अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज मैं आपको आलू मटर की दाल बनाना सिखा रहा हूँ। आलू मटर की रेसिपी, आलू मटर से जो दाल बनती है वो कैसे बनाई जाती है। बहुत ही टेस्टी होती है, अच्छी होती है। आप जो है ना लाजमी इसको ट्राई करें और खाएं। इसके लिए जो है ना हमें मटर चाहिए। मैंने 1 केजी जो है ना मटर ये निकाल ली है। अच्छा, ये आधा किलो जो है हमारे पास आलू है। ये 2 अदद प्याज है और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया मैंने, तकरीबन 2 चम्मच हैं। ये 4 अदद जो है हरी मिर्चें हैं, साबित हैं। और ये 6 अदद मैंने हरी मिर्चें काट ली है। 3 अदद टमाटर है इसमें, ये काट ली है। ये हरा धनिया है। इसमें हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक डालना है। और ये 2 चम्मच जो हैं चिली पाउडर के। और मटरों को जो है ना आपने इस तरह चॉक कर लेना है। ये देखें, मैंने जो ये मटर चॉक कर लिए। आपने सारे मटर जो है ना इस तरह चॉक कर लेने हैं। बाकी हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और आगे बताते हैं कि करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैंने देगची में जो है ना ऑयल डाल दिया है और आग भी जला ली है। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद हम जो है ना प्याज डालते हैं इसमें और प्याज फ्राई करते हैं। फिर मिर्चें और हरी मिर्चें और टमाटर डालेंगे। ये मैंने प्याज डाल दिए और प्याज को फ्राई करना है हमने। प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करें आप। अब जब प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो हमने आंच जो है ना हल्की करनी है। याद रखिएगा, प्याज फ्राई करके आग को हल्का करना है। ये मैं हल्दी का पाउडर डाल रहा हूँ, आधा चम्मच है ये खाने का हल्दी पाउडर। और अभी ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ, 2 चम्मच हैं तकरीबन। ये 3 से 4 चम्मच जो है मैं ये रेड चिली पाउडर डाल रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से आप फ्राई कर लें। अब मैं ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैं पानी डाल रहा हूँ ताकि ये मसाला जो है जल्दी से गल जाए। अब ये मैं चॉप किए हुए मटर डाल रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये मटर की हम दाल बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये साबित मटरों को चॉप कर लिया। अब इसको आपने जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें आलू वगैरह डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने जो है ना तकरीबन 2 गिलास पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालता गया हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। फिर मटर को जो है ना फ्राई करता गया हूँ, थोड़ा पानी डालता गया हूँ और फिर मटरों को फ्राई करता गया हूँ। आप तब तक ये जो है ना मटर फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से जो है ना कच्ची महक जो है ना मटरों की वो ख़त्म नहीं होती। अब मैंने इसको जो है ना चेक कर लिया है, महक जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है मटरों की, ठीक है ना। तो आप एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे इसमें अभी मैंने पानी डाला हुआ है, तो ये जैसे पानी ख़त्म होगा फिर थोड़े से और डाल दूंगा पानी, ठीक है ना। ये बन जाएंगे इसी तरह। ये अब मटर जो है ना हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब जो है ना मैं ये आलू इसके अंदर डाल रहा हूँ। आलू डालने के बाद जो है ना इसको
5 से 10 मिनट के लिए जो है ना आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो है ना फिर थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको बनाएंगे, ठीक है। अब ये मैं आलू मैंने डाल दिए। अब इसको 5 से 10 मिनट जो है ना हमने फ्राई करना है अच्छे तरीके से। ये देखें, ये आपके मटर और आलू की दाल जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने जो है ना स्टार्ट में इसमें जो है ना ऑयल बहुत कम डाला था, ठीक है। अब मैं जो है ना हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और ज़ीरा जो है ना अलग फ्री पान में जो है ना फ्राई करके और ऑयल थोड़ा सा और डाल के इसके ऊपर मैं डाल दूँगा, ठीक है। ये मैं लाल मिर्चें और हरी मिर्चें, ज़ीरा वगैरह जो है ना फ्राई कर रहा हूँ। फिर हमारी दाल बन गई है, उसमें डाल देंगे। क्योंकि हमने पहले जो है बहुत कम डाला था। ये आधा चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया है। अब इसको हम हल्का सा जो है ना फ्राई कर रहे हैं। अब ये मैं हरी मिर्चें और लाल मिर्चें डाल रहा हूँ। हरी मिर्चें और लाल मिर्चें इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है और फिर इसमें डाल देना है। फ्राई की हुई जो है ना हरी मिर्चें और ज़ीरा वगैरह इसके ऊपर डाल रहा हूँ। अब ये देखें, बिस्मिल्लाह रहे हैं, आपकी दाल जो है मज़ेदार बन गई है। ये आपकी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये सब धनिया डाल रहे हैं हम।